कानून व्यवस्था के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज जमशेदपुर की जनता को आह्वान करते हुए, अपील करते हुए बहुत ही दुख भरे लहजों में यह कहना चाहती है कि जो विगत दिनों 2 दिनों पहले कर्मी सेना के अध्यक्ष श्री हिमांशु सिंह की हत्या होती है और पुलिस के सामने जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार किसी पीसीआर वैन से निकाल करके 2 व्यक्तियों को चाकू से मारा जाता है। चाकू से मारने के बाद पुलिस 15 मिनट तक खड़े रहती है। यह पुलिस का ढांचा था और ढांचा है। दूसरे तरफ जब वो व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो पूरे प्रशासन के लोग यहाँ के नहीं बल्कि झारखंड के रांची से आकर डेरा डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान आदित्य साहू जी ने इस मामले के संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने बंद की अपील जमशेदपुर की जनता से की है। हम सभी कार्यकर्ता 3 तारीख यानी कल का दिन जमशेदपुर की जनता से अपील करते हैं कि आप जमशेदपुर के नागरिकों की रक्षा हेतु, जमशेदपुर की जनता के रक्षा हेतु, जमशेदपुर के अपने बच्चों के रक्षा हेतु हम सभी लोग बंदी में उतरेंगे। आप उसका समर्थन करें, क्योंकि जब सत्ता में बैठे हुए लोग तानाशाह हो जाते हैं, निरंकुश शासन हो जाता है, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं होता है, कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं होता है। जब थाना में बैठे हुए लोग, जब यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी और झारखंड के सत्ता में जो राजा बनकर के बैठे हैं, जब उनके कान में रुई, उनके कान में जू नहीं रेंग पाता है, सुनाई नहीं देता है, तब लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होता है कि अपने दायित्व का बोध करते हुए हम जनता को जगाने का काम, जनता को बताने का काम करेंगे और स्वतः पूर्ति 1 दिवसीय बंदी का आह्वान अपील हम लोगों ने किया और इस बंदी में हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उस लोकतांत्रिक अधिकार की जनता ने देखा। आप छोड़ दीजिए वर्ष भर की बात, कब किसकी हत्या हो जाए, कब किस महिला का चैन छिनतई हो जाए, कब किसके साथ में हत्या हो जाए, कब किसे चाकू मार दे, कब किसे रोड़ेबाजी कर दे, कब इसे पत्थरबाजी कर दे, कोई सुनने वाला नहीं है। थाना की बोली लगाई जाती है। थाना की जब बोली लगाई जाएगी कि कौन थाना प्रभारी किसने पैसे में कहाँ ट्रांसफर होगा, तो स्वाभाविक है उस राज्य की प्रजा अंधेरे पर दौड़ने लगेगी, चलने लगेगी। जो राजा न्याय का प्रतीक होता है, अगर न्याय नहीं मिले, इंसाफ का प्रतीक होता है, इंसाफ नहीं मिले, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी के रूप में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जनता जाए तो कहां जाए। जनवरी महीने में इसी जमशेदपुर में 7 मर्डर हुए जनवरी में और किडनैपिंग के 6 केस हुए। टोटल 256 वारदात जनवरी में हुए हैं। आप नेट भी सर्च कर सकते हो, आप पोर्टल में भी जा सकते हो, आप इसको आप अच्छे ढंग से देख लोगे। फरवरी महीने में 3 हत्या हो जाती है और 9 किडनैपिंग का केस और 228 वारदात होते हैं। अब वारदात में चापड़ मारना, चैन छिनतई करना, घर का भेदी करना
और ये क्या नाम है, लूट मार करना, आत्महत्या हो जाती जमशेदपुर में, एक डकैती भी होता है, किडनैपिंग के केस 60 हुए, टोटल 296 वारदात हुआ। और जहां तक चापड़ की बात है तो 12 जून को चापड़ चलता है शीशगोड़ा में, 12 जून को ही चापड़ चलता है गोलमुरी में, 17 जून को चापड़ चलता है कदमा में, 27 जून को चापड़ चलता है बिष्टुपुर में, 29 जून को चापड़ चलता है बर्मा माइंस में, और 30 जून को आरआईटी, बगल का आरआईटी। जमशेदपुर से अब आदितपुर को अलग नहीं कर सकते हैं, अपराधी कांड करते हैं भाग जाते हैं आदितपुर। तो 27 जून को 30 जून को आरआईटी मोड़ में होता है। जमशेदपुर में हिमांशु की घटना होती है, वहां पर चापड़ चलना शुरू हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जमशेदपुर जल रहा है, मतलब कि हर चीजों में संवेदन, औद्योगिक राजधानी है। आप इस शहर को कैसे संभालते हैं? आप इस शहर को आगे कैसे ले जाते हैं? कानून व्यवस्था आप कैसे आगे ठीक करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होता है? ये आपकी जिम्मेदारी है। और थाना को टाइट करिए, स्थिति को टाइट करिए। स्वाभाविक है कि हमारा शहर को शांत करने के लिए विवश होकर के हम सभी लोग, हमारे जनप्रतिनिधि